नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल पौराणिक मंच 108 में। आज की इस वीडियो में जानेंगे मनुष्य के भाग्य कब और किस समय लिखा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, सभी के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि मनुष्य का भाग्य किस समय और कब लिखा जाता है। हम सभी अक्सर कई लोगों को यह कहते तो सुना होगा कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, यानी कि जो किस्मत में है वह होकर ही रहेगा। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि भाग्य क्या है। अगर भाग्य पहले से ही तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? यह कितना सच है या कितना झूठ, इसके बारे आज हम जानेंगे। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता और भाग्यवादी कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इसका अर्थ यह है कि कर्म और भाग्य, इन दो बिंदुओं की धुरी पर ही व्यक्ति घूमता है, देता है और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हम सबको अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर यह कैसे सोचता है कि इसे राजा बनना है या दरिद्र होना है? जाहिर सी बात है कि वह हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। कृष्ण जी के मामा कंस को हम एक शक्तिशाली असुर के रूप में जानते हैं। मित्रों, उसकी क्रूरता इस बात से साफ दिखाई पड़ती है कि उसने अपनी मृत्यु के भाई से अपनी ही बहन के साथ बच्चों को जन्म लेते ही उन्हें जान से मार दिया। कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। लेकिन यह सुनने के बाद कंस ने कहा कि वह मेरा वध तो तब कर पाएगा जब मैं उसे इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित रहने दूंगा। ऐसी सोच के चलते कंसु ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को अपनी जेब में बंद कर दिया था। जेल में ही जब देवकी कोई संतान जन्म लेती तो उसके जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर कंस उसे मौत के खास उपाय देखा था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि के विधान के साथ उस बालक का जन्म हुआ और बाद में उसने कंस का पर भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु के भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्मों से पहले ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। लेकिन कंसु चाहता तो प्रभु की भक्ति करके उस बालक को न मारने का निश्चय कर उसकी पूजा कर सकते का था, तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। इतना ही नहीं, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है मित्रों, उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी। कहते हैं यह विधि का विधान है और इसे चाह कर भी नहीं पता जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि त्रेतायुग, गतुआ, परयुग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, कई ऐसे पुराने ग्रंथ हैं जिनमें कई महापुरुषों का भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मौजूद है। जैसा कि हम रामायण में देखते हैं, यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 4था वर्ष का वनवास मिलेगा। यानी इसके पीछे का मुख्य कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वास होना था। इसके साथ ही आप स्वयं सोचिए, यदि माता कहकर मंत्र के बहकर में ना ही होती तो ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास में जाना पड़ता और ना ही स्थिति से रावण का वध होता। तो फिर सोचिए कि श्री राम के हाथों रावण का वध कैसे संभव था। यह सब पहले ही लिखा जा चुका था ताकि यह हर किसी के समय के लिए संभव हो सके। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी सृष्टि में हो रहे नाटक के छोटे छोटे पाप रहे, जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ है। लेकिन इस कलयुग में ये भी सत्य नहीं है, आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब मित्रों, अपनी ही कहावत सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम भी किए हैं, संभवत इसका दुष्प्रभाव आपको इसी क्षण में देखने को मिलेगा।
अर्थात यदि आपने बबूल बोकर बुरे काम किए हैं तो आपको आम का फल कैसे मिल सकता है। भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बनी है। हम कर्म योग्य पुरुष और इसका प्रबंधक भगवान हैं, इसलिए हमें अपने कर्म निरंतर सही दिशा में करते रहना चाहिए। बाकी का काम हमारे प्रबंधक खुद देख लेंगे, यानी बिना कर्म किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में हमेशा बिहेव धर्म कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा बुरे कर्म करने वालों को भगवान के चरणों में कभी भी चखा नहीं मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म के मार्ग को बखूबी जानते थे, तभी उन्होंने कहा है सकल पदार्थ एहि जगमाही कर्महि नर पापत नाही अर्थन। तो तुलसीदास जी ने अपने दोहा में स्पष्ट किया है कि इस संसार में सभी कुछ है जिसे हम पाना चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन आधार तो प्रयास नहीं करते, ये चित्र चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। यानी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। हस्तरेखा शास्त्र भी कहता है कि कुछ रेखाओं को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। अपनी हथेली को ध्यान से देखें, कुछ समय बाद रेखाओं में कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों की रेखाएं भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से रखती हैं। फिर एक बात जो सामने आती है कि कर्ण का बात पांडु पुत्र अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन ने माधव से कहा, हे माधव, आपने मेरे हाथों ही मेरे अपने ही ज्येष्ठ बुढ़ापा का वध करा दिया है। यह एक ऐसा भाग्य है, यह आपकी कैसी लीला है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों को तो मैं होता कौन हूँ? किसी मनुष्य को प्राण देने वाला या किसी के प्राण लेने वाला, यह तो उसकी करनी का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए उसे उसके फल स्वरूप ही परिणाम बन गए। और हाँ, जी के किस मोड़ पर तुम्हें फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने अधर्म के खिलाफ आंसू उठाई और धर्म का मार्ग चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का मार्ग अपनाया। तो फिर मैं क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कई विकल्प दिए, लेकिन हर बार उसने दुर्योधन और उसकी मित्रता को जरूरी समझा। यह बात हमें भगवद गीता में सीखने को मिलती है दोस्त कि ईश्वर हमें कुछ अवसर अवश्य देता है ताकि हम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सकें और सही रास्ते पर आ सकें। अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा भविष्य अवश्य लिखा हुआ है, लेकिन फल हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलता है। मनुष्य कर्म करके भाग्य को बदल सकता है या नहीं, लेकिन कर्म ना करके अपने भाग्य में लिखे हुए हो